आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से निकलेंगे और ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाली हैं। पुनर्वसु गुरु का ही नक्षत्र माना जाता है। तो अपने स्वयं के नक्षत्र में आने वाले 18 जून 2026 तक, यानी आने वाले 11 महीनों तक परम बलवान अवस्था में रहने वाले हैं। तो जहाँ इस नक्षत्र परिवर्तन का देश दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वहीं समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी और आयु भाव के स्वामी हैं। तो आपके जीवन में किन मामलों में बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही गहरा महत्व है। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को प्रभावशाली ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इनको एक राशि में 12 महीने तक ये गुरु गोचर करते हैं। गुरु बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, मान सम्मान का कारक गुरु को माना जाता है। इन सभी मामलों में बृहस्पति का ही पूरा प्रभाव होता है। अगर जन्म पत्रिका में देवगुरु की अवस्था जो है परम बलवान हो, परम शुभ हो, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम उन्नति सभी मामलों में देखने के लिए मिलती है। गुरु की अवस्था अगर कुंडली में बेहतर हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है, ऊर्जावान होता है और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी उन्नति करने वाला होता है। गुरु बलवान हो तो व्यक्ति को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति भी जीवन में होती है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। तो अगर 3 राशियों में मौजूद हों और कुंडली के केंद्र में अगर मौजूद हों तो ये बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बनाते हैं और कुंडली के लाख दोषों का शमन करते हैं। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, खराब हो, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ शरीर में मधुमेह की बीमारी, पायरिया की बीमारी, थायराइड की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। वहीं गुरु के दुष्प्रभाव से पीलिया की समस्या, कर्जों की समस्या जीवन में हमेशा रहती है। मैरिटल लाइफ में या तो वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में अत्यंत समस्याओं का सामना जीवन में गुरु के एक्टिव होने पर करना पड़ता है। तो जब पता चल जाए कि बृहस्पति की अवस्था कुंडली में खराब है तो गुरु से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पूर्व समयावधि में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो ये चूंकि राहु देव और गुरुदेव बृहस्पति में परस्पर विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत स्वभाव है, तो गुरु बृहस्पति पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों को 13 अगस्त से गुरु अपने नक्षत्र में जाएंगे तो लाभेश और अष्टमेश होकर आपकी राशि के दूसरे घर में प्रभावी रहेंगे। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये फलादेश जो हम आपको बता रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति देव आपके दूसरे घर में प्रभावी होने वाले हैं, वो भी स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी होकर परम बलवान अवस्था में। अब देखिए, कुंडली का दूसरा घर है परिवार का, वाणी का, धन का और प्रारंभिक शिक्षा का।
यहां पर मौजूद होकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी राशि के 6ठे भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपकी राशि के 8वें घर को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं। देखिए, लंबे समय से यदि कर्म क्षेत्र के मामले में आपको ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ रहा है, करियर के मामले में आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको परिणाम जीवन में कम या ना के बराबर मिल रहा है, तो गुरु का संबंध सीधा सीधा कर्म भाव से रहेगा। स्वयं के नक्षत्रों में गुरु प्रभावी हैं, तो करियर के मामले में वृष राशि वाले जातकों को तेजी से तरक्की करने के अवसर जीवन में मिलने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी काम रुका हुआ है, 11th हाउस के स्वामी गुरु होकर बलवान हो रहे हैं, तो रुका काम या मनोकामनाएं आपके जीवन में पूरा होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, दूसरे घर में बृहस्पति प्रभावी हो जाएंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा, आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों के अंदर आकर्षण, लोगों में अपनी छवि को दोबारा विकसित करने में पूरी तरह से समर्थ रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो आपके व्यक्तित्व के द्वारा ही, आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा और वाणी के द्वारा आपको जीवन में हर जगह पर सम्मान, परिवार में और समाज में सम्मान मिलने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। यहाँ पर मौजूद बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे। लंबे समय से अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में कोई परेशानी चल रही है, यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है और अगर आप कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसी परेशानियों से जीवन में बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए गुरु का यहाँ पर जा रहा दृष्टि संबंध शुभता देने वाला है। मुद्दा अगर आपका सकारात्मक है तो कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा। 6ठे घर में जा रही दृष्टि, लंबे समय से अगर आपके जीवन में कोई कर्जा चल रहा है, उसे निकलना चाहते हैं, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में कर्जों से आपको निकालेंगे। जिन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से आर्थिक मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब देखिए, लाभेश होकर, लाभ भाव के स्वामी होकर ये धन भाव में मौजूद हैं, एक प्रभावशाली धन योग का निर्माण किए हुए हैं। और जब पुनर्वसु यानी अपने नक्षत्रों में मौजूद होकर यहाँ पर ये पूर्ण रूपेण एक्टिव होने वाले हैं, तो जहाँ आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने वाली है, वहीं जीवन में नए जरिए धन प्राप्ति के मिलने की संभावना जीवन में दिखाई देगी। नई योजनाओं के माध्यम से आप जीवन में धनार्जन करने में पूरी तरह से समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। अब देखिए, वृष राशि वाले जातकों के जीवन में एक मेजर प्रभाव और आपको मिलेगा। अब देखिए, 8वां घर होता है आपके जीवन में आपकी शारीरिक समस्याओं का। अब गुरु राहु के नक्षत्र में थे तो बहुत सारे जातकों ने जीवन में शारीरिक समस्याएं भी देखी, लेकिन जब ये अपने नक्षत्र में प्रभावी होंगे तो अब आपके जीवन में शारीरिक रूप से आपको ऊर्जा देने वाले हैं। शारीरिक समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 6ठे 8वें दोनों घर में इनकी दृष्टि पहुंच रही है। लंबे समय से कोई आप अपने जीवन में यदि आप चाहते हैं, आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला है, अगर आप उसको चाहते हैं, पैतृक संपत्ति के मामले में लाभ की संभावना जीवन में बनने वाली है। और यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों, यदि आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, अनुसंधान, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी या कोई व्यापार है, उसमें आपके जीवन में बृहस्पति आपको बहुत बेहतर परिणाम आपको देने वाले हैं। यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें गुरु की शुभता आपके जीवन में विशेष शुभ प्रभाव को देने वाली है। इस प्रकार का मेजर प्रभाव आपको मिलेगा। लंबे समय से जिन जातकों के जीवन में मैरिटल समस्या यानी वैवाहिक समस्या है, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी गुरु का शुभ प्रभाव आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको शुभता देने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस टाइम में सबसे पहले तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरा, यदि आप गुरु की शुभता चाहते हैं तो आपको लगातार बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाला है।
गुरु को बलवान रखना चाहते हैं तो घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंध बेहतर बनाकर जरूर चलें। यानी घर के बड़े सदस्य अगर आपको कोई भी अनुभव भरी बात कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसको आपको लेना चाहिए। इससे आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।